क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हम नंबर जान चुके हैं, प्राइम नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और मैं आपको नेचुरल नंबर बता चुका हूँ। अब हमारा ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखिए कंपोजिट नंबर, पहले हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन 6 जो है तो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइम नंबर जो हमने किया था, प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं 1 से और ओनली इटसेल्फ, खुद से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इधर ध्यान से देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वेयर इज कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स अदर देन 1 एंड itself. It can be observed that, अब हमारे क्या दिया है, ये दिया हुआ हम इस पर ऑब्जर्व करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है, वेयर एज कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो खुद का और 1 का तो डिवाइडेड होता ही है, साथ में क्या होता, उसके कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए अगर मैं आपको एक बार प्राइम नंबर रिवाइज करवाऊँ तो देखिए प्राइम नंबर जो हमने पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, 2, 3, 5, 7, और ये जो थे इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1। तो देखिए ये सिर्फ क्या है, या तो 1 से या तो इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, और ये सारे के सारे हमारे क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो देखिए हमने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको देखिए, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या है, 7 है तो 7, 11 है तो 11, और जहाँ पे हमारा 13 होता है वहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस 1, 13। 7 इंटू 11 करेंगे, 11 7 जो 77, इंटू 1 करेंगे तो 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो गया हमारा 78। क्या हो गया, 78। आपको पता होगा कोई भी नंबर ब्रैकेट में होता है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। और अगर हम 78 को ब्रेक करें तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 6 जा 78। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंपोजिट नंबर में क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि वो खुद का तो रखता है, ये साथ में कुछ अदर भी होता है। तो ये देखिए समझ में आ गया आपको। तो इससे ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन has 6 and 13 as its factors, therefore it is a composite। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हमें जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे,
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें से हम इस बार क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे और 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे क्या बचा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इस 1 की जगह 1 प्लस, और इस 5 को बाहर निकाले तो यहाँ पे 1 बचे। सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है 1008। कितना आ रहा है 1008 और फिर प्लस 1 5 ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1009। अब जो हमारा प्राइम नंबर होता था वो क्या होता था, वो हमारा फैक्टर होता था ओनली ऑन 1 एंड इटसेल्फ का, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 एंड इटसेल्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या कंपोजिट नंबर वाला कर रहा है, जिसमें हमने बोला कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो अब हम क्या लिखेंगे 1009 कैन नॉट बी फैक्टर्स। फर्दर therefore हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन हैगा वो क्या है, वो हमारा कंपोजिट नंबर, therefore it is a कंपोजिट नंबर। और ये हमारा आंसर होता है।